नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक साक्षात्कार के दरमियान पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़े हुए तमाम सारे रहस्य खोलकर रख दिए और बता दिया कि दरअसल ये जो त्यागपत्र है, हाउस अरेस्ट की कहानी है, उसके पीछे का असली सच क्या है। क्योंकि धनखड़ साहब ने जब से इस्तीफा दिया है तब से पहला सवाल तो यही उठा कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, और फिर इसके कई तरह के कयास लगाए जाने लगे, जिसमें कई खबरें हुई। और एक खबर तो बड़ी प्रोमिनेंट तरीके से आगे बढ़ी, वो ये कि धनखड़ साहब जो है वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ ही साजिश करने में लगे हुए थे। यहाँ तक कहा गया कि उन्होंने बाकायदे अरविंद केजरीवाल को ये कहा था कि आप जो है चंद्रबाबू नायडू से बात करिए, वो अपना समर्थन वापस क्यों नहीं ले रहे हैं। ये भी कहा गया कि वो विपक्ष के कई सारे नेताओं से मेल जोल बढ़ा रहे थे, और साथ ही साथ कई जो सजातीय पूर्व सांसद हैं या जो उस समाज से जुड़े हुए नेता हैं, यानी जिस समाज से धनखड़ साहब आते हैं, उनसे वो मिलजुल रहे थे। ये तमाम तरह की बातें उस समय उठी जब उनका इस्तीफा हुआ। और फिर उसमें कई बातें ये भी हुई कि वो गाड़ी को लेकर नाराज़ थे, फिर इस बात को लेकर भी नाराज़ थे कि उनका जो है पोर्ट्रेट, यानी उनकी जो तस्वीर है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ क्यों नहीं, जो मंत्री वगैरह हैं उनके यहाँ लगती है। ये तमाम सारी बातें हुई जब उन्होंने इस्तीफा दिया कि साहब ये कारण रहे जिसकी वजह से उनसे इस्तीफा ले लिया गया। फिर उसके बाद एक कहानी और उठी कि वो नज़रबंद कर दिए गए हैं। वो कहाँ हैं? कपिल सिब्बल ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि केंद्रीय गृह मंत्री को बताना चाहिए, नहीं तो मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कार्पस डालना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे बात ही नहीं हो पा रही है। अब जब इस तरह की बातें चल रही हों और धनखड़ साहब को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हों, ऐसे समय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक लंबा साक्षात्कार होता है एनआई के साथ। उसमें उनसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और एक सवाल जो है वो धनखड़ साहब से जुड़ा हुआ भी पूछा जाता है, और उस सवाल के जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा उससे वो तमाम सारी जो अटकलें रहीं, उन अटकलों को विराम लग गया है। क्योंकि 21 अगस्त को धनखड़ साहब का इस्तीफा होता है और उस इस्तीफे के बाद से ही कई तरह के सवाल उठते हैं और उन सवालों को लेकर तमाम तरह की बातें होती है। पर केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कहा वो दरअसल उन तमाम सारी अटकलों पर एक तरह के कहें कि न सिर्फ विराम है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जवाब है जो हर इस्तीफे में एक षड्यंत्र ढूंढ लिया करते हैं। क्योंकि जो चिदंबरम साहब हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि धनखड़ साहब ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी, तो इसलिए सरकार जो है अब उनको बर्दाश्त नहीं कर पाने की स्थिति में आ गई थी और यही कारण है कि उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। चर्चा यहाँ तक हुई कि साहब उनके खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में था जो है सत्ताधारी दल। कुछ एक लोगों ने तो ये भी कहा कि राजनाथ सिंह के यहाँ इस बाबत बैठक भी हुई थी, तमाम सांसदों के दस्तखत ले लिए गए थे और कई सारे नेताओं के यहाँ 10-10 सांसदों की बैठक हुई थी। उसमें एनडीए सिर्फ भाजपा ही नहीं, समूचा एनडीए शामिल था। यानी इस तरह की तमाम सारी खबरें हुई और फिर ये निष्कर्ष निकाला जाने लगा कि भाई धनखड़ साहब से इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन अब जो केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं वो एक अलग तस्वीर उकेर रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरा रहस्य खोल दिया कि आखिर क्या वजह रही।
अब देखिए क्या कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। उन्होंने कहा कि ये कोट इन कोट है, जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा पत्र स्वयं स्पष्ट है। उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों और सरकारी सदस्यों के प्रति अच्छे कार्यकाल के लिए हार्दिक आभार भी व्यक्त किया है। फिर अमित शाह ने कहा कि सत्य और असत्य की व्याख्या केवल विपक्ष के बयानों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ऐसा लगता है कि आपके सत्य और असत्य की व्याख्या विपक्ष के कहने पर आधारित है, हमें इन बातों पर हंगामा नहीं करना चाहिए। यानी जब उनसे सवाल पूछा गया तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया। किसी को भी इसमें ज़्यादा खींच कर कुछ खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब आप देखिए कि ये कौन कह रहा है, ये केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि साहब देखिए वो सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, इसलिए उसमें अब नाहक की जो है वो पॉलिटिक्स नहीं उसमें खोजी जानी चाहिए। फिर आप हाउस अरेस्ट और जो तमाम सारी चीज़ें हो। अच्छा देखिए, जो लोग हाउस अरेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी बीच में खबर भी आई थी, इंडियन एक्सप्रेस ने भी खबर की और लोगों ने भी खबर की थी कि वो किस तरीके से कहाँ रह रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो आप एक तरह से कहें कि समय समय पर सामने आती रही हैं। लेकिन बड़ी बात ये हुई है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद उन तमाम आशंकाओं पर विराम लगा दिया है जिसे एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष खड़ा कर रहा था और फिर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि साहब ये कारण रहा होगा या वो कारण रहा होगा। इस तरह की तमाम सारी बातें हुई थी जैसा हमने आपको पहले बताया। लेकिन ये जो साक्षात्कार रहा, इस साक्षात्कार में तमाम सारी बातें जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दी। खास तौर से धनखड़ साहब के इस्तीफे से लेकर और ये जो हाउस अरेस्ट वाला तमाम नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उस नैरेटिव तक। क्योंकि जो पहला सवाल है वो आप देखिए कि पहला ही सवाल कहा गया कि विपक्ष लगातार कह रहा है कि धनखड़ साहब को जो हाउस अरेस्ट किया है, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने ये जो हाउस अरेस्ट वाला दावा है इसको सिरे से खारिज कर दिया। कोई 40 से 42 मिनट का वो साक्षात्कार है जो केंद्रीय गृह मंत्री का है, उसमें कई सारे सवाल उठाए गए हैं। लेकिन अभी चूंकि हम लोगों की जो बातचीत का मसला है वो धनखड़ साहब है, इसलिए अपनी जो है अपने इस चर्चा को धनखड़ साहब तक ही रखते हैं और इसे विराम देते हैं। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए।